हेलो दोस्तों। अगर आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो एक सवाल आपके सामने ज़रूर आएगा, PWM या MPPT चार्ज कंट्रोलर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है। ये फैसला सीधे सीधे तय करता है कि आप अपने सोलर पैनलों से असल में कितनी बिजली निकाल पाएंगे। तो चलिए, आज इस ज़रूरी फैसले के पीछे के साइंस और हिसाब किताब को समझते हैं। ये सिर्फ एक कंट्रोलर चुनने की बात नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि आपके सोलर पैनल की मेहनत का कितना हिस्सा आप इस्तेमाल कर पाते हैं। सही कंट्रोलर चुनने का मतलब ये हो सकता है कि आप हर साल बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के एक और सोलर पैनल के बराबर बिजली बना लें। जाहिर है, इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज के इस सफ़र में हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ की पूरी पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को आमने सामने रखकर तोलेंगे और आखिर में ये समझने में मदद करेंगे कि आपके अपने सिस्टम के लिए कौन सा कंट्रोलर सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोलर चार्ज कंट्रोलर ना आपके पूरे सोलर सेटअप का वो गुमनाम हीरो है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होते। ये सोलर पैनल और बैटरी के बीच में बैठता है और इसका काम आपके पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी और लंबी उम्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, ये एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। एक तरफ तो ये पक्का करता है कि आपकी महंगी बैटरी ओवरचार्ज होकर खराब ना हो जाए, और दूसरी तरफ ये पैनल से आ रही पावर को इस तरह से मैनेज करता है कि बैटरी सबसे एफिशिएंट तरीके से चार्ज हो। सीधी सी बात है, इसके बिना आपका सिस्टम ना तो सेफ है और ना ही एफिशिएंट। तो सबसे पहले बात करते हैं PWM की, यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये वो पुरानी जांची परखी टेक्नोलॉजी है जो सालों से चली आ रही है और अक्सर लोग इसे इसकी कम कीमत की वजह से चुनते हैं। इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही सीधा साधा है। ये समझिए कि ये एक बहुत तेज स्विच है जो पैनल और बैटरी के कनेक्शन को लगातार ऑन ऑफ करता रहता है। पर यहाँ एक दिक्कत है, जब ये पैनल के हाई वोल्टेज को बैटरी के लो वोल्टेज से मैच कराने के लिए जबरदस्ती नीचे खींचता है, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है ना, वो कीमती बिजली बनने के बजाय बस गर्मी बनकर उड़ जाता है। ये सिंपल तो है पर बहुत एफिशिएंट नहीं है। अब देखिए, ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का असल मतलब क्या है। आप देख सकते हैं कि कैसे पावर के छोटे छोटे पल्स भेजे जा रहे हैं। 25% ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि पावर सिर्फ 1/4 टाइम के लिए ऑन है। 75% का मतलब है कि ये 3/4 समय के लिए ऑन है। इन्हीं पल्स की चौड़ाई को कम ज्यादा करके कंट्रोलर बैटरी तक जाने वाली एवरेज पावर को कंट्रोल करता है। और अब बारी है मैदान के दूसरे खिलाड़ी की, MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये है नई, स्मार्ट और कहीं ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। PWM की तरह नहीं जो वोल्टेज को जबरदस्ती नीचे खींचता है। MPPT पैनल को उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली वोल्टेज पर काम करने देता है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट या VMP। फिर ये उस हाई वोल्टेज लो करंट पावर को लेता है और एक स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर की तरह उसे बैटरी के लिए परफेक्ट लो वोल्टेज हाई करंट पावर में बदल देता है। मतलब जो कीमती वोल्टेज PWM में गर्मी बनकर बेकार हो रहा था, MPPT उसे इस्तेमाल करने लायक चार्जिंग करंट में बदल देता है। कोई बर्बादी नहीं। और ये देखिए, ये ग्राफ तो सब कुछ साफ कर देता है। ये जो लाल लाइन है, ये पावर कर्व है, और इसका जो टॉप है, जो शिखर है, वही है MPPT पॉइंट। MPPT कंट्रोलर हमेशा इसी टॉप पॉइंट पर काम करता है, और ये जो ग्रे एरिया है, यहाँ पर PWM कंट्रोलर काम करता है, काफी नीचे। इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ना, यही वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो MPPT आपके पैनल से खींच निकालता है, और यही MPPT का असली जादू है। तो चलिए, अब वक्त है एक आमने सामने की टक्कर का। इन दोनों को सीधे मुकाबले में उतारते हैं और देखते हैं कि आंकड़ों में कौन आगे निकलता है। ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। एफिशिएंसी में MPPT जो कि 95 से 99% तक है, PWM से मीलों आगे है। ये 30% तक ज्यादा पावर बना सकता है। पर यहाँ असली गेम चेंजर है फ्लेक्सिबिलिटी। PWM के साथ आपको पैनल और बैटरी का वोल्टेज मैच करना पड़ता है, लेकिन MPPT के साथ आप ज्यादा वोल्टेज वाले पैनल को कम वोल्टेज की बैटरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंडे मौसम में जो पैनल ज्यादा वोल्टेज बनाते हैं, तब तो MPPT की परफॉर्मेंस और भी जबरदस्त हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा महंगा है, पर परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। अब ये डेटा देखिए, ये बात को और पक्का कर देता है।
खासकर उन हालात में जब धूप पूरी ना हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि कम रोशनी में क्या होता है, जैसे कि जब बादल छाए हों या सुबह और शाम के वक्त। पीली लाइन MPPT की है और नारंगी PWM की। जैसे जैसे धूप कम होती है, दोनों की एफिशिएंसी गिरती है, पर ध्यान से देखिए, MPPT और PWM के बीच का फासला और भी बढ़ जाता है। मतलब मुश्किल हालात में भी MPPT ज़्यादा से ज़्यादा पावर निकालने की कोशिश करता रहता है। और सिर्फ दिन में ही नहीं, मौसम बदलने पर क्या होता है, ये देखिए। ये चार्ट दिखा रहा है कि MPPT हर मौसम में PWM को पीछे छोड़ देता है। लेकिन जरा सर्दियों और वसंत के महीनों को देखिए, यहाँ पर ये अंतर सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडी हवा में सोलर पैनल ज्यादा वोल्टेज पैदा करते हैं और सिर्फ MPPT ही उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को पकड़कर उसे काम के करंट में बदल सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? ये नंबर 30%, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास 4 पैनल का सिस्टम है तो MPPT आपको लगभग एक एक्स्ट्रा पैनल जितनी एनर्जी दे सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा पैनल के। ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिरी फैसला क्या है? आपको अपने लिए कौन सा कंट्रोलर चुनना चाहिए? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। देखिए, PWM कंट्रोलर भी कुछ खास सिचुएशन में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कब? मान लीजिए आपका सिस्टम बहुत ही छोटा है, 200 वॉट से भी कम, या फिर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। ऐसी जगहों पर जहां हमेशा तेज़ धूप और गर्मी रहती है, वहां भी ये ठीक-ठाक काम कर लेता है, क्योंकि गर्मी में पैनल का वोल्टेज वैसे भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए, और खासकर अगर आप अपनी सिस्टम से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो MPPT ही जवाब है। 200 वॉट से ऊपर का कोई भी सिस्टम हो तो MPPT जरूरी हो जाता है। या अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां मौसम बदलता रहता है, बादल आते जाते हैं या ठंड पड़ती है, तो MPPT से जो एक्स्ट्रा पावर मिलेगी वो बहुत मायने रखेगी। ये जो बात कही गई है ना, वो बिल्कुल 100% की बात है। सोचिए, अगर आप एक अच्छी महंगी LiFePO4 बैटरी में पैसा लगा रहे हैं और उसके साथ एक सस्ता PWM कंट्रोलर लगा दिया, तो ये तो वही बात हुई कि एक स्पोर्ट्स कार में सस्ते टायर लगा दिए। आपको वो परफॉर्मेंस कभी नहीं मिलेगी जिसके लिए आपने पैसे खर्च किए हैं। सिस्टम के सारे हिस्से एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। अच्छा, अब चाहे आप PWM चुने या MPPT, एक छोटा सा काम है जो आपके सिस्टम की उम्र और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा देगा। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर यकीन मानिए ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। बस कभी-कभी अपने कंट्रोलर पर जमी धूल को साफ कर दीजिए ताकि वो ठंडा रह सके, और ये जरूर चेक कर लीजिए कि सारे तार के कनेक्शन टाइट हैं। ढीले या जंग लगे कनेक्शन से पावर का लॉस होता है और ये खतरनाक भी हो सकता है। ये 5 मिनट की आदत आपके सिस्टम की जिंदगी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ा सकती है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, ये जानते हुए कि आपको 30% तक ज्यादा पावर मिल सकती है, जो लगभग एक एक्स्ट्रा सोलर पैनल के बराबर है। क्या शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके MPPT कंट्रोलर लेना एक फायदे का सौदा है? उम्मीद है इस जानकारी से अब आप अपने सोलर सिस्टम के लिए एक स्मार्ट फैसला ले पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।